Okay, students, good morning. Today we will be doing the rest part of the lesson 5 which we left yesterday. Okay, come on, let us come to the point and learn the lesson carefully. कल हमने पढ़ा था कि वो किस प्रकार से वो सिलाई करने वाली औरत के बच्चे की उसने जो स्वैलो ने सहायता की थी, किस प्रकार से उसने उसके अच्छे कार्य के लिए वो उसने जोश दिखाया था, क्योंकि वो वहाँ पर एक रूबी लेकर उसकी टेबल पर रख कर आ गया था और वो अपने पंखों से उस बच्चे के सिर पर हवा कर रहा था और वो बच्चा बड़े आराम से फिर सो गया था। इस प्रकार से उसने अपने अच्छे कार्य के लिए बहुत ही जोश दिखाया था। ओके, उसके आगे हम पढ़ते हैं। सफ़ायर फॉर द प्ले राइट। अब उसने रूबी जो उसकी तलवार पर लगी हुई थी हैप्पी प्रिंस के, वो तो उस गरीब दर्जनी के जो सिलाई करने वाली औरत थी उसके बेटे को दे दी थी, क्योंकि वो संतरों के लिए रो रहा था। अब उसने देखा कि वहाँ पर कोई एक नाटककार है जो नाटक को पूरा करना चाहता है किसी डायरेक्टर की दिशा पे, तो उसके पास पैसा नहीं था। वो किस प्रकार से उसकी हेल्प करना चाहता है, लेट अस सी। सफ़ायर फॉर द यंग प्ले राइट। जो नीलमणि है वो एक नाटककार को नौजवान नाटककार को देने के लिए अब प्रिंस बोलता है। द नेक्स्ट नाइट द स्वेलो वेंट टू से गुड बाय टू द प्रिंस। अगली रात को जो स्वेलो बर्ड है वो लड़के की हेल्प करके अब प्रिंस को गुड बाय अलविदा करने के लिए गया, बट ही रिक्वेस्टेड द स्वेलो टू स्टे फॉर वन मोर नाइट। लेकिन फिर प्रिंस ने उस स्वेलो पक्षी से प्रार्थना की कि वो एक और रात रुक जाए। क्यों? एज ही वांटेड टू हेल्प ए यंग मैन, क्योंकि वो एक नौजवान आदमी की सहायता करना चाहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था, एंड वॉज ट्राइंग टू राइट ए प्ले, और एक नाटक लिखना चाहता था, नाटक लिखने की कोशिश कर रहा था। फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, एक थिएटर के निर्देशक के लिए वो नाटक लिख रहा था, प्ले लिख रहा था। इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंड थी, एंड ही हैड नो फायरवुड टू कीप हिम वार्म, और अपने आप को गर्म रखने के लिए उसके पास लकड़ियाँ भी नहीं थी कि उनको जलाकर वो अपने शरीर को थोड़ा सा वार्म कर ले, थोड़ा सा गर्म कर ले। उसके पास कुछ भी नहीं था, लकड़ियाँ भी नहीं थी। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू टेक ए फायर फ्रॉम वन ऑफ हिज आइज। अब प्रिंस ने उसको कहा, स्वेलो पक्षी को कहा कि वो उसकी दोनों आँखों में से एक आँख की जो नीलमणि है वो सफ़ायर निकाल कर ले जाए, एंड टेक इट टू द यंग मैन, और ये ले जाकर उस नौजवान आदमी को दे दे। द स्वेलो बिगेन टू वीप। अब जो ये स्वेलो पक्षी था इसने रोना शुरू कर दिया, बट द प्रिंस ऑर्डर्ड हिम टू टेक हिज सफ़ायर टू द यंग मैन। लेकिन प्रिंस ने आदेश दिया कि वो इसकी नीलमणि को निकालकर उस नौजवान आदमी के पास ले जाए। द स्वेलो ओबेड द प्रिंस। स्वेलो ने प्रिंस के आदेश का पालन किया। ही टुक द सफ़ायर टू द यंग मैन, और उसने प्रिंस की आंखों में से एक सफ़ायर निकाली, एक नीलमणि निकाली, और वो उस नौजवान आदमी को दे दी। द यंग मैन लुक्ड एट द सफ़ायर। अब वो नौजवान आदमी उस नीलमणि की तरफ देखने लगा। ही बिकेम वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश हो गया। ही हॉब्ड फिनिश द प्ले नाउ, और उसने उम्मीद की कि अब वो अपना नाटक ख़त्म कर देगा। हेल्प फॉर द मैच गर्ल। अब तीसरी जो उसकी सहायता थी इसकी हैप्पी प्रिंस की, वो एक मैच गर्ल के लिए थी, एक माचिस बेचने वाली लड़की की सहायता के लिए थी। कैसे? एट नाइट द स्वेलो वेंट टू द प्रिंस। रात में फिर जो स्वेलो पक्षी है वो प्रिंस के पास गया। नाउ ही वांटेड टू टेक लीव ऑफ हिम। अब वो उससे छुटकारा पाना चाहता था, यानी अब वो उसके पास से जाना चाहता था जहाँ पर वो जा रहा था। कहाँ पर जा रहा था स्वेलो? इजिप्ट में जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि उसके दोस्त जो है उसकी इंतजार कर रहे थे। तो इस प्रकार वहाँ जाने के लिए
अब उसने उसकी आज्ञा लेनी चाहिए। बट द प्रिंस रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे फॉर वन मोर नाइट, लेकिन फिर हैप्पी प्रिंस ने एक और रात ठहरने के लिए स्वेलो से प्रार्थना की। नाउ ही वांटेड टू हेल्प ए पुअर मैच गर्ल, अब वो एक गरीब माचिस बेचने वाली लड़की की सहायता करना चाहता था। ऑल हर मैचेज हैड फॉलन इनटू द गटर, क्योंकि सारे की सारी उसकी मैच बॉक्स, सारी की सारी उसकी माचिस के जो डब्बे थे वो लिए हुई थी बेचने के लिए, वो गटर के अंदर, नाले के अंदर गिर गए थे। शी वॉज वीपिंग एज हर फादर वुड बीट हर, वो रो रही थी क्योंकि अब उसके पिताजी उसको मारेंगे, उसकी पिटाई करेंगे। इफ़ ही डिड नॉट ब्रिंग एनी मनी होम, अगर वो लड़की माचिस बेचकर अपने घर पैसे नहीं लाएगी तो उसके पिताजी इस बात पर उसकी पिटाई करेंगे। शी हैड नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, ना तो उसके पास शूज़ थे और ना ही उसके पास कुछ पहनने के लिए कपड़े थे। एंड हर हेड वाज बेयर, और उसका जो सिर था वो भी बिल्कुल बिना कपड़े का था, यानी उसका जो सिर, उसके ऊपर कुछ ओढ़ नहीं रही थी वो। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू टेक हिज अदर्स फायर टू द गर्ल, और इस प्रकार से प्रिंस ने स्वेलो को कहा कि वो उसकी दूसरी नीलमणि निकाल कर ले जाए और उस लड़की की सहायता कर दे। द स्वेलो सेड दैट इट वुड मेक हिम कम्प्लीटली ब्लाइंड, लेकिन स्वेलो पक्षी ने कहा अगर मैं दूसरी आँख की नीलमणि निकाल लूँगा, सफ़ायर निकाल लूँगा, तो इससे ये बिल्कुल अंधा हो जाएगा। बट ही हैड टू ओबे द प्रिंस, लेकिन उसने तो उसकी आज्ञा का पालन करना था। ही टुक द सफ़ायर टू द गर्ल, उसने वो नीलमणि वहाँ से निकाली और वो लड़की के लिए लेकर चल पड़ा। शी बिकेम हैप्पी, जब उस लड़की को सफ़ायर मिला यानी नीलमणि मिली तो वो बहुत ही खुश हो गई। इस प्रकार से इस लड़की की भी हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो द्वारा सहायता की। स्वेलो स्टेज विद द प्रिंस, अब क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस है वो अंधा हो चुका था, क्योंकि उसकी दोनों आँखों में सफ़ायर थी, दोनों आँखें अब उनमें से सफ़ायर निकाल कर एक तो प्ले राइट को दे दिया था और एक लड़की को दे दिया था। अब दोनों की दोनों आँखें उसकी अंधी हो गई थी, ब्लाइंड हो गई थी। अब पक्षी ने सोचा कि मैं प्रिंस के पास ही रहूँगा, इसलिए स्वेलो स्टेज विद द प्रिंस, जो स्वेलो पक्षी है वो उस राजकुमार के साथ ही रहता है। नाउ द प्रिंस हैड बिकम ब्लाइंड, अब जो प्रिंस है अंधा हो चुका था। सो द स्वेलो डिसाइडेड टू स्टे विद द प्रिंस फॉर एवर, इस प्रकार से स्वेलो ने हमेशा प्रिंस के साथ रहने का फैसला कर लिया था। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू फ्लाई ओवर द सिटी, प्रिंस ने कहा कि वो एक बार शहर के ऊपर से उड़ान भरे। एंड टेल हिम व्हाट ही सा देयर, और उसको प्रिंस को ये बताए कि उसने क्या देखा, यानी प्रिंस ने स्वेलो को शहर के ऊपर से उड़ान भरने के लिए कहा और जो भी वो देखता है सारा कुछ दृश्य उसने प्रिंस के सामने रखने के लिए प्रिंस ने कहा। द स्वेलो सा दैट, स्वेलो ने देखा कि द रिच वर मेकिंग मैरी, जितने भी धनवान लोग थे सारे के सारे आनंद उठा रहे थे। बट द पुअर वर मिजरेबल, लेकिन जितने भी गरीब थे उनकी हालत बहुत ही खराब थी, उनकी दशा दयनीय थी, दयनीय स्थिति में थे सारे गरीब लोग। ही सा हंग्री चिल्ड्रन, उसने बच्चों को, भूखे बच्चों को देखा। देयर वर टू बॉयज़, वहाँ पर दो बच्चे थे। दे वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म, वो एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए थे। दे वर ट्राइंग टू कीप ईच अदर वार्म, वो एक दूसरे की बाहों में क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि वो एक दूसरे को, अपने आप को गर्म करना चाहते थे, गर्म रखना चाहते थे। द स्वेलो टोल्ड ऑल दिस टू द प्रिंस, स्वेलो पक्षी ने ये सारी बातें प्रिंस को बताई। द प्रिंस टोल्ड द स्वेलो टू टेक ऑफ हिज गोल्ड लीव्स वन बाय वन, प्रिंस ने कहा स्वेलो को कि वो जितने भी इसके सोने के ये पत्ते लगे हुए हैं वो एक एक करके सभी को उतार ले। ही शुड डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंग द पुअर एंड द सफरिंग पीपल, और ये सारे के सारे गरीबों में और जितने भी पीड़ित लोग हैं उनमें ये बांट दे। द स्वेलो ओबेड द प्रिंस, अब स्वेलो पक्षी ने प्रिंस की आज्ञा का पालन किया। द पुअर चिल्ड्रन गॉट फूड एंड क्लॉथ्स,
अब गरीब बच्चों को भोजन और कपड़े मिल गए। दे बिकेम हैप्पी, वो खुश हुए। बट द प्रिंस लुक्ड अगली, लेकिन अब जो प्रिंस है वो बहुत ही भद्दे दिखने लगे, यानी उसकी सुंदरता जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि उसके शरीर पर जितने भी गोल्ड लीव्स थे वो सारे के सारे उतार कर उन्होंने गरीब बच्चों में और गरीब आदमियों में और पीड़ित दुखी आदमियों में बांट दिए थे। द पुअर स्वेलो डाइज, अब बेचारा वो जो गरीब थका हुआ जो स्वेलो पक्षी था, काफ़ी अपनी थकान के कारण अब वो मर जाता है। कैसे मरता है? सून देयर वाज स्नो, जल्दी ही वहाँ पर बर्फ़ पड़ी। द लिटिल स्वेलो फेल्ट वेरी कोल्ड, छोटे से स्वेलो पक्षी को बहुत ठंड महसूस हुई। बट ही डिड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उस स्वेलो पक्षी ने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा। ही ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म, अपने आप को वो गर्म रखना चाहता था। बट वन डे हिज एंड केम, लेकिन एक दिन उसका अंत आ ही गया। ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस एंड फेल डाउन डेड, उसने हैप्पी प्रिंस को किस किया और वहाँ पर गिर गया और मर गया, गिर कर मर गया। द प्रिंस बिकेम वेरी सैड, अब प्रिंस जो है बहुत ही उदास हुआ, क्योंकि उसका साथ देने वाला साथी पक्षी अब वो अपनी थकान से और वहाँ अनबियरेबल ठंड कोल्ड से मर चुका था। द लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस ब्रोक इनटू टू, अब इस प्रिंस का जो दिल था वो दो भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया। इसके बाद क्या होता है? द मेयर्स रिएक्शन, एक दिन वहाँ पर जो म्यूनिसिपल कमेटी का जो मेयर है, चीफ है, वो वहाँ से गुजरता है और क्या देखता है? द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर ऑफ द सिटी पास्ड दैट वे, अगले दिन सुबह जो शहर का मुखिया था उस रास्ते से गुजरा। ही लुक्ड एट द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और उसने इस हैप्पी प्रिंस की प्रतिमा को देखा। इट लुक्ड अगली, ये बिल्कुल भद्दी लग रही थी, दिखाई दे रही थी। द स्टैचू वाज नो लॉन्गर यूजफुल, और उसने सोचा कि इस प्रतिमा की अब और ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ही ऑर्डर्ड इट टू बी पुल डाउन, और उसने कहा मतलब इसको तोड़ दिया जाए, यानी मेयर ने इस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को तोड़ने का आदेश दे दिया। इट वाज मेल्टेड इन फर्नास, और इसको भट्टियों के अंदर पिघलाया गया। बट द लेडन हार्ट, लेकिन टूटा हुआ दिल डिड नॉट मेल्ट, लेकिन उस प्रिंस का टूटा हुआ जो दिल था वो उस भट्टी में भी पिघला नहीं। सो इट वॉज थ्रोन इन टू ए डस्ट हीप, और इस प्रकार से उसकी प्रतिमा को एक कूड़े के ढेर में डाल दिया गया। द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग देयर, और मरा हुआ ये स्वेलो पक्षी भी वहीं पड़ा हुआ था। प्लेस इन पैराडाइज, अब दोनों के दोनों मर चुके थे, अब वो स्वर्ग सिधार गए थे। अब उनको स्वर्ग के अंदर कौन सा स्थान मिला? अब ये देखिए, प्लेस इन पैराडाइज, स्वर्ग के अंदर स्थान। गॉड सेंट वन ऑफ हिज एंजल्स, भगवान ने एक दिन अपने एक देवता को भेजा। टू ब्रिंग हिम द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द सिटी, उसने देवताओं को कहा, उसने अपने एंजल्स को कहा कि जाओ शहर में जाओ, और शहर में जो सबसे कीमती दो चीज़ें हैं हों तो उनको उठा ले आओ। द एंजल ब्रोट हिम द डेड स्वेलो एंड द लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस, दो देवता था वो मरे हुए पक्षी को और प्रिंस के टूटे हुए दिल को उठा लाया। गॉड प्रेज द एंजल फॉर हिज चॉइस, भगवान ने उसकी अपनी इस पसंद की बड़ी प्रशंसा की। ही सेड दैट, उसने कहा कि दीज टू थिंग्स वर फिट फॉर पैराडाइज, ये दोनों जो चीज़ें हैं जो स्वर्ग के लिए हैं बहुत ही लाभकारी हैं, बहुत ही सुटेबल हैं, बहुत ही सही हैं। गॉड पुट द बर्ड टू सिंग इन द गार्डन ऑफ हिज पैराडाइज, भगवान ने अपने स्वर्ग के बगीचे में इस पक्षी को गाना गाने के लिए छोड़ दिया। एंड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज
हिम इन द सिटी ऑफ गोल्ड, और इस प्रकार से हैप्पी प्रिंस उसके इस सोने के शहर में उसकी प्रशंसा के लिए छोड़ दिया गया। इस प्रकार से हैप्पी प्रिंस को और स्वेलो बर्ड को, दोनों को पैराडाइज के अंदर, स्वर्ग के अंदर भगवान ने बहुत ही अच्छा स्थान दिया। ओके स्टूडेंट्स, this was your lesson 5, the happy prince. Now it is finished. Please revise it carefully, learn it. Tomorrow I will be sending question of this and also word meaning of this chapter. So please don't waste your time. This is your valuable time. Why? Because you have to stay at home only. School are not going to open. Okay, you keep in your mind that you have to study at your home only. Understood? At your home only. Okay, be at home, stay fit, stay healthy, don't go outside, don't go in the crowd. Please stay your home, stay at your home and stay healthy. Thank you. Have a nice day.